नमस्कार माताओं बहनों को। मैं रेखा अपने YouTube चैनल आरएस भक्ति की शक्ति में स्वागत करती हूँ। और आज हम सुनेंगे संतान सप्तमी की कथा। संतान सप्तमी जो है भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इसका व्रत किया जाता है। माताएं बहनें जो है पुत्र की लंबी आयु के लिए और संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। तो हम इसकी कथा सुनेंगे। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम शुरू करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य सांसारिक कलेश से दूर होकर और संतान सुख और धनवान और पुत्रवान हो सके। तो भगवान कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिससे ध्यान पूर्वक सुनो। और एक समय लोमश ऋषि मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर आए और उनका जो है आसन बिछाकर उन्होंने बहुत ही आदर सत्कार कर कर बिठाया। और फिर वे देवकी से कहते हैं कि दुष्ट दुराचारी कंस ने जो है तुम्हारे सारे पुत्रों को मार डाला और इसी दुख में तुम दुखी रहती हो और जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी रहता है। और इस प्रकार राजा हनुष की पुत्र की स्त्री भी दुखी रहती थी और किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया और जिसके प्रताप से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। और यह सुनकर देवकी ने जो है ऋषि मुनि से कहा कि कृपा करके आप इस व्रत को सविस्तार मुझे सुनाइए और बताइए और इस दुख से मुझे भी छुटकारा दिलाइए। ऐसा बोलकर लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष्य थे और उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। और उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण था जिसकी पत्नी जो भद्रमुखी थी वह भी बहुत अत्यंत सुंदर थी और रूपवान थी। रानी व ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। और एक दिन वे साय नदी के तट पर जाती हैं और वहां देखती हैं कि स्त्रियां जो हैं वो सुंदर आसन बिछाकर तट पर मंडप कर श्री शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करके और पूजा करते हुए देखती है। तो वे उनसे पूछती है कि आप बहनों, तुम यह किस देवता का पूजन व्रत कर रही हो और आदि कर रही हो। यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का जो है व्रत कर रही है। और यह सुनकर रानी व ब्राह्मणी ने मन ही मन संकल्प लिया कि हम भी संतान सप्तमी का व्रत नियम पूर्वक करेंगे। और ब्राह्मणी जो है वो हर साल नियम पूर्वक यह व्रत करती रही। लेकिन रानी जो है वह चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती और कभी नहीं करती। इस प्रकार वे दोनों ही जो है दोनों ही कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है। और दूसरे जन्म में जो ब्राह्मणी होती है वो तो मुर्गी का रूप लेती है और रानी जो होती है वो बंदरिया का रूप लेती है। और इस जन्म में भी जो है ब्राह्मणी को जो है पहले की सारी जो है रचना याद रहती है और वो उसमें उस जन्म में भी जो है शिव पार्वती का स्मरण करना नहीं भूलती है। वहीं जो रानी होती है वह सब कुछ भूल चुकी होती है और ऐसे करते करते कुछ समय बाद उनको इस योनि से भी छुटकारा मिल जाता है। और तीसरे जन्म में जो है ब्राह्मणी जो है वह फिर से किसी ब्राह्मण के घर जन्म लेती है और एक कन्या के रूप में जन्म लेती है। और रानी फिर से एक राजा की रानी बन के जन्म लेती है। और ब्राह्मण कन्या का जो नाम होता है वह भूषण देवी रखा गया होता है। और अग्नि भोज नामक ब्राह्मण के साथ उनका विवाह कर दिया जाता है। और वह बड़ी देवी के भूषण देवी के अति सुशील और स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा होते हैं और शिवजी के व्रत का यह सब फल होता है। वहीं जो रानी होती है उसे कोई संतान नहीं मिलती है और वह संतान जो वियोग में वह दुखी रहती है। और अंत जो ब्राह्मणी में और रानी में जो पूर्व जन्म में प्रेम था वह प्रेम इस बार भी वैसा ही बना रहता है। और पूजा से विमुख निसंतान रानी दुखी रहने लगती है
और जब वृद्धावस्था के निकट आती है तब उसे एक बुद्धिहीन अल्पायु गूंगा बहरा जो है पुत्र होता है, और वो भी 9 वर्ष की आयु में जो है मृत्यु को संसार छोड़कर प्राप्त हो जाता है। इस वियोग में रानी अब और शोक करने लगती है, और एक दिन जो है ब्राह्मणी अपने 8 पुत्रों को लेकर जो रानी के महल में पहुंचती है, और रानी उसे इस वैभव को, उसके 8 पुत्रों को देखकर जो है बहुत ही विलाप करती है और ईर्ष्या करने लगती है। तब रानी के इस दुख को देखते हुए ब्राह्मणी अपने 8 पुत्र को जो है रानी के महल में छोड़ देती है, और रानी ईर्ष्यावश एक दिन उन्हें विष के लड्डू बनाकर खिला देती है, और विष के लड्डू खाकर भी 8 पुत्रों में से एक भी पुत्र की मृत्यु नहीं होती है। यह देखकर रानी अचंभित रह जाती है, और यही देखकर रानी अचंभित रह जाती है और जो भूषण देवी को बुलाकर कहती है कि मैंने तुम्हारे 8 पुत्रों को विष के लड्डू खिलाए थे, लेकिन उनमें से एक भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। और भूषण देवी की पूजा सेवा से निवृत्त होकर वह आई, और जिसके कारण वे तेरे, या तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य किया है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नित्य सुखी भोग रही है। अगर तुम मुझे इसका जो है उपाय बताएगी तो मैं तेरी ऋणी रहूंगी। और रानी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी को दया आ जाती है, और वह उसे कह सुनाती है कि शिव की कृपा से, व्रत के प्रभाव से मैं भगवान का स्मरण इस जन्म में भी नहीं भूली हूँ, और आप जो है इस जन्म में भी सब कुछ भूल चुके हैं। इसीलिए आप संतान सप्तमी के व्रत का जो नियम पूर्वक व्रत में करती हूँ, और इस अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी मैं नहीं भूली हूँ। मैं समझती हूँ कि आपको भी जो ये अपार कष्ट और भारी कष्ट संकट आया है वो इसी एकमात्र कारण के कारण ही आया है, और मैं कहती हूँ कि आप इस जन्म में संतान सप्तमी का व्रत करो, और जिससे तुम्हारा यह संकट दूर होगा। और लोमश ऋषि बोले कि देवकी इतना सुन रानी ब्राह्मणी ने जो है चंद्र चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और शिव पार्वती का अपार गुणगान गाने लगी। और उसी दिन से रानी ने नियम पूर्वक संतान सप्तमी का व्रत किया, और जिसके प्रभाव से रानी संतान सुख भोग कर अंत में शिवलोक को गई। और हे देवकी, भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव जो पथ भ्रष्ट मनुष्यों को भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है, और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को पाता है। और ऋषि के कथा अनुसार माता देवकी ने भी यह व्रत किया, जिसके प्रभाव से श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और वह यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियां के लिए कल्याणकारी होता है, और मनुष्यों के लिए भी ये समान कल्याणकारी होता है। और यह संतान सुख देने वाला और पापों का नाशक उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं करें और दूसरों को भी कराएं। और जो नियम पूर्वक इस व्रत को करके भगवान शिव पार्वती को सच्चे मन से आराधना करता है, वह अंत में शिव लोक को पाता है। तो ये थी संतान सप्तमी की कथा। और अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं। आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। जय श्री कृष्णा।